नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू पांडे और आप देख रहे हैं आरएनसी न्यूज। आपको बता दें, एक दानवीर होते हैं, एक सेवक होते हैं, एक समाज सेवक होते हैं, मगर इन सबसे भी परे कोई होता है। जैसे लोग गुप्त जान करते हैं, उसी तरह लोग सेवा भी गुप्त करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए काम नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं जो नाम के लिए काम करते हैं। एक ऐसे महान शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो कि जनपद गोंडा के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में गोंडा का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजा गया। कई बार वो अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं, मगर अपना नाम प्रचलित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। केवल उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। बहुत ऐसे गरीब हैं जिनका उनके दम पे आज वो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पे उनके द्वारा बनवाया गया, उन्हीं के नाम से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने नहीं बनवा पाया, वहां पर उन्होंने शौचालय बनवाया। उनके पूरे बाजार, पूरे क्षेत्र में लगभग हजारों पेड़ ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। उन पे लोग उन्हीं को बताते हैं कि ये उनकी कृपा है, जिनके वजह से आज यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है। यहाँ तालाब थे, बंजर जमीनें थीं, जहाँ पर लोग जाना आना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर भी उन्होंने वृक्षारोपण कराया। और लोग जिस तरह पेड़ों को काटते हैं लोग, उसी तरह वो लगाने में लगे हैं। जितना लोग काटते हैं उससे ज़्यादा वो वृक्षारोपण कराते हैं। एक ऐसे ही महान शख्सियत हैं हमारे जनपद गोंडा के, यहाँ के रहने वाले हैं घनश्याम जायसवाल जी। आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और इनकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं। अभी आपको पेपर कटिंग इनका हम लगा रहे हैं वीडियो में, अभी आप साइड में देखिएगा। इतने सारे अवार्ड पाए हैं, इतने सारी उपलब्धियां हो चुकी हैं, मगर फिर भी ये अपने नाम के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। हजारों गरीबों का शौचालय इन्होंने बनवाया, लगभग हजारों पेड़ लगवा दिए, जगह जगह सामाजिक सेवा कराए। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कराया कि खुद के पैसे से। एक बड़ी बात और है कि इनके द्वारा जितने भी कार्य आज तक कराए गए हैं या किए गए हैं, इनमें संपूर्ण इन्हीं का कार्य रहता है। किसी प्रकार से दूसरे का ना तो हस्तक्षेप है, ना दूसरे के भरोसे ये करते हैं। अपने पैसे से, अपने दम पे सारे सामाजिक कार्य करते हैं। कई साल इनके कार्य करने के बाद डीएम द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया समाज सेवी के नाम से, वरना उससे पहले ये किसी को कहते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, मैं समाज सेवी हूँ या नहीं हूँ। चैरिटेबल चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए कमाई का जरिया बनाते हैं। मगर आज ऐसे भी इंसान मौजूद हैं कि जिनको अपने नाम से नहीं, अपने काम से लोग जाने और केवल एक आम आदमी जाने, उनकी इच्छा यही रहती है। घनश्याम जायसवाल जी से, जो कि तरबगंज के रहने वाले हैं, और इनसे आज इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनके जितने भी अवार्ड पाए हैं, जहाँ जहाँ ये गए हैं, जहाँ जहाँ जिला के तरफ से जहाँ प्रमोशन किया गया, इनका प्रमोट किया गया है इनको, उन सारी चीज़ों की खूबियों के बारे में आज हम इन्हें जानेंगे। और इनकी पूरी उपलब्धियाँ, आप पेपर की कटिंग जो कि वीडियो में चलता रहेगा, बात करते करते हम साइड में चलाते रहेंगे, आप उसे भी देखिएगा। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको घनश्याम जायसवाल जी से। सर, मेरा नाम घनश्याम जायसवाल है। जनपद गोंडा के तरबगंज तहसील मुख्यालय पर नगर पंचायत रामापुर का निवासी हूँ और मैं आखिरी पायदान पर बसे लोगों के काम आ सकूं, मानव जीवन मिला है, यही कार्य करता हूं। मेरा वर्क है कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। इसके लिए मैंने निरंतर लगभग बीते 5 सालों से पौधरोपण का कार्य शुरू किया। पीपल, बरगद ये 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, जिससे मानव जीवन संभव है। और जो पौधे होते हैं वो रात में ऑक्सीजन नहीं, डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको हम देखते हुए क्षेत्र में पीपल, बरगद, नीम के पौधे लगाए हैं। पेड़ की हिफाजत कैसे हो, इसी को लेकर हमने जूनियर हाई स्कूल, मॉडल प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, पेड़ की हिफाजत हो सके, ऐसे हमने 2017 से अभियान चलाकर उन विद्यालयों में पौधरोपण लगाने का काम किया। और वो पौधे आज बड़े होकर एक पेड़ बन गए हैं, जिसके नीचे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं और समाज को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है।
जैसे सुनने में आया कि कोरोना काल में आपने बहुत लोगों को, गरीबों को मास्क वितरण किया, गमछा वितरण किया, तो यह कार्य आप स्वयं खुद के पैसे से कर रहे थे या कोई संस्था थी या किसी का सपोर्ट था? हमारे पास कोई संस्था नहीं है। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश प्रत्येक जीव में है, इसलिए प्रत्येक जीव ही भगवान है। ऐसा मानकर हमने सेवा शुरू की थी। 2018 से लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे थे। बीच में जब कोरोना काल आ गया तो उसमें हमने देखा कि जो 10 रुपए के मास्क हैं बड़े हाई दाम में बिक रहे हैं, जरूरतमंद को मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने एक प्रतिज्ञा ली कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए हमारी मैडम सरिता जायसवाल ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पहले से सिलाई मशीन चलाती थी, इसलिए हमें और बल मिल गया। हम मास्क खरीद कर लाए तो हमको जो 5 का मास्क था वो 50 का मिल रहा था, इसलिए हमने सोचा जरूरतमंद को नहीं मिल पाएगा। हमने ढेर सारे कपड़े मंगाए और मास्क मिलना शुरू हुआ। और हमारे 2 लाडले बेटे हैं, मदन मोहन जायसवाल और राधा रमन जायसवाल, जिन्होंने कुछ दिन में मास्क बनाना सीख लिया और 46 सेकंड में एक मास्क तैयार करते थे। इसलिए हमारा पूरा परिवार मास्क बनाता था और हम गांव में जाकर जरूरतमंद को निःशुल्क मास्क मुहैया कराते थे और लोगों से कहते थे कि आप कोरोना काल में गाइड नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। सर, लगभग कितने हजार मास्क आपने वितरण किए होंगे? ये कार्यक्रम हमारा निरंतर कई महीनों तक चलता रहा। इस वर्ष हमने लगभग 30,000 प्लस मास्क बनाकर जरूरतमंद को सेवा की और एक पुनीत कार्य करने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया, जिसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब सुनने में आया था कि किसी स्कूल में शौचालय नहीं था, जब शौचालय का निर्माण आपने करवाया था तो उसके लिए आप पुरस्कार किए थे डीएम साहब के हाथों से। ये बीते 5 साल पूर्व ग्राम पंचायत ढोड़ेपुर है, जहाँ के प्रधान के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा कमिश्नर साहब स्वयं आए थे। स्वच्छता में आस्था नामक कार्यक्रम हुआ था, पौधरोपण लगाए गए थे और वहां पर मैं भी मौजूद था। तो वहां पर स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया था। संकल्प मैंने भी लिया था। संकल्प में कहा था कि आज से मैं प्रतिदिन 2 घंटे समाज की सेवा करूंगा, न खुले में शौच जाऊंगा, न लोगों को जाने दूंगा। जब हमने ये संकल्प लिया तो अगले दिन हम जूनियर हाई स्कूल तरबगंज है और मॉडल प्राइमरी स्कूल तरबगंज है, यहाँ पर हम जाते थे और बच्चों को, क्षेत्र के लोगों को बताते थे। अगले दिन मैं मॉडल प्राइमरी स्कूल रघुनाथपुर से निकल रहा था, जहाँ पर 2 बच्चे डिब्बा लेकर खुले में शौच जा रहे थे। तो मुझे वो शौच जाते जो बच्चे दिखे खुले में, तो मुझे संकल्प वाली बात याद आ गई और हमने वहां बच्चों को बताया कि आपके विद्यालय में शौचालय, आप खुले में शौच ना जाएं। तो बच्चों ने बताया कि हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं बना है। इसलिए हम विद्यालय परिसर में गए तो वहां देखा कि 2 महिला अध्यापिका, 2 रसोइयां, 2 आंगनबाड़ी और एक महिला शिक्षा में लगभग 7-8 लोगों का महिला स्टाफ था और बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि मेरे नए विद्यालय में शौचालय नहीं बना है। तो मैंने वहां से संकल्प लिया कि इस विद्यालय में मैं बच्चों को खुले में शौच न जाना पड़े, इसके लिए 2 शौचालय बनवाऊंगा। अगले दिन तहसील दिवस थी, हमने जाकर तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि वो सरकारी विद्यालय था, अनुमति लेना जरूरी था। जहां पर जिलाधिकारी को हमने पत्र दिया और हमने अपने निजी धन से शौचालय बनवाने के लिए उनसे अनुमति मांगी, जिस पर जिलाधिकारी मुस्कुराए और उन्होंने अनुमति दिया। और अगले दिन हम जाकर वहां 2 यूनिट शौचालय का निर्माण कराए। 2 यूनिट शौचालय बना। विद्यालय नया था, गेट भी नहीं लगा था, इसलिए वहां पर एक लोहे का गेट लगवाए सुरक्षा के दृष्टि से। और फिर उसके बाद हमने पौधरोपण भी कराया, जिससे खबर समाचार पत्रों में छपा, जिससे प्रभावित होकर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मित्तल जी के द्वारा गोंडा जनपद में सभागार में एक जिलाधिकारी द्वारा वहां पर मुझे सम्मानित किया गया और मुझे वहां बोलने का अवसर मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि कैसे आपके अंदर ये भावना आई कि आपने समाज कार्य शुरू किया। तो हमने कहा स्वच्छता में आस्था नामक कार्यक्रम में शपथ लिया था, इसलिए हमने शौचालय का निर्माण कराया है। जिलाधिकारी ने मुझे गोंडा जनपद का स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तभी से मैंने निरंतर काम करना शुरू किया। सर, आपने ग्राम सभाओं में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए शौचालय निर्माण कार्य के लिए फीस भी उपलब्ध कराते हैं, ऐसा सुनने में आया है।
समाज सेवा करना पुनीत कार्य है और जो दिव्यांग है ऐसे व्यक्ति को भी समाज सेवा के जरिए से हमने जोड़ने का प्रयास किया। हम कई ग्राम पंचायतों में गए जहाँ दिव्यांग लोग थे, शौचालय का निर्माण कर रहे थे, उन्हें हमने निःशुल्क शौचालय सीट मुहैया कराकर उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। सर, चुनाव को अगर देखा जाए, आप एक समाज सेवी हैं, मगर अगर आने वाले समय में नगर पंचायत चुनाव होने वाला है, इसे आप किस तरह देखते हैं? किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं या किसी का पक्ष करते हैं? नहीं, मैं चुनाव में जनता से अपील करता हूं कि जो शिक्षित उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, उनको चुने। किसी भी पार्टी के हों, लेकिन योग्य उम्मीदवार शिक्षित हों, वो विकास करने लायक हैं, समाज में उनकी क्या योगदान है पहले से, और जो शिक्षित न हो और नशा करते हो, स्वयं नशा करते हो, शराब बांटते हो, मदिरा बांटते हो, प्रलोभन देते हैं, ऐसे प्रत्याशी का बहिष्कार करें। मतलब स्वच्छ चुनाव होना जी। अच्छा, पता चला था कि आपको प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में महात्मा गांधी के जयंती के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में गुजरात भेजा गया था। जी, जिला प्रशासन ने मुझे अवगत कराया कि गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर गुजरात में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए जिला प्रशासन ने मुझे निःशुल्क यात्रा टिकट मुहैया कराया और हम वहां गए। वहां जाने के उपरांत हमने ही गुजरात में जाकर स्वच्छता रैली में शामिल हुए और एक ग्राम पंचायत है, वहां पहुंचकर लगभग हमारे साथ 400-500 बच्चे की स्वच्छता रैली निकली और मुझे अपने गोंडा जनपद का अगुवाई करने का जो अवसर मिला, उसके लिए जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।